नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। हस्त नक्षत्र प्रातः 6:34 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। व्यतिपात योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे रात्रि 8:06 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। वर्ष भर की सबसे कठिन एकादशी निर्जला एकादशी आज है और आज गायत्री जयंती भी है। प्रिय दर्शकों, दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। निर्जला एकादशी है तो अगर आप एकादशी करते हैं तब तो बहुत बढ़िया, नहीं भी करते हैं तो आज भगवान श्री हरि विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करें, जाकर के उनके मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें। और आज गायत्री जयंती है। आज विशेष रूप से मां भगवती गायत्री की आराधना करें, गायत्री मंत्र का जप करें। विशेषकर जो लोग यज्ञोपवीतधारी हैं उन्हें आज विशेष रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री जयंती के अवसर पर गंगादि नदियों में जाकर के स्नान करना, वहीं नदी में ही खड़े होकर के अथवा नदी तट पर बैठकर गायत्री मंत्र का जप यदि किया जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ प्रायश्चित्त है। किसी भी तरह के कोई पाप हो, कायिक वाचिक मानसिक, हर तरह के पाप से शीघ्र मुक्ति मिलेगी। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। जी हां, शास्त्र कहता है कि भाग्य ही हर जगह फलीभूत होता है, विद्या और पौरुष से भी ज्यादा। कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर मुश्किल के बाद और अधिक निखर जाता हो, जिसके जीवन में संघर्ष तो आता है लेकिन हार कभी उसके पास टिक नहीं पाता, समस्याएं उसके पास रह नहीं पाती। ऐसे लोगों को देखकर मन में बस एक ही सवाल उत्पन्न होता है, आखिर इतना इनका जो भाग्य है ये मजबूत कैसे है? कौन से वो योग है इनकी कुंडली में जो इनका भाग्य इनको दिनों दिन, दिन दूना रात चौगुना वृद्धि ही दे रहा है? आज हम जानेंगे ऐसे उन दुर्लभ योगों के बारे में, देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के कुछ विशेष भाग्यों पर विराजमान होना यह इस बात की सूचना है कि व्यक्ति के भाग्य की प्रशंसा केवल मानव नहीं, देवता भी करते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ में। देवगुरु का संचरण मिथुन में है तो वहीं मंगल का जो संचरण है वो कर्क में है। केतु सिंह में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा कन्या में, राहु कुंभ में है और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति।
प्रातःकाल थोड़ी देर तक आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन चंद्रमा का जो संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। अब शुक्रवार का दिन है, सौम्यवार, और उग्र ग्रह अर्थात मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 जून दिन बुधवार, नामकरण, अक्षरारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, गो क्रय विक्रय, प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 9:58 से दोपहर 12:12 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और साथ ही साथ ये बात भी आपको जान लेना है कि जो सभी मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूं, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का मुहूर्त यदि आपको जानना है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देख लीजिए, आपको आज के मुहूर्त की जानकारी मिल जाएगी। जन्म कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर ज्यादातर ग्रह हो, सभी ग्रह तो नहीं, मान लीजिए ज्यादातर, अगर 9 में से 6-7 ग्रह आपके छठे, 8वें, 12वें में हो, तो प्रश्न खड़ा होता है कि क्या जातक के जीवन में सदैव संघर्ष बना रहेगा? जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। और अगर देखा जाए तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, तो क्या वृश्चिक राशि वाले आजीवन मानसिक रोगी होंगे? ऐसे ही एक से बढ़कर के एक प्रश्न जो ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित ऐसे प्रश्नों की जानकारी आपको चाहिए जो आप ही में से किन्हीं दर्शकों ने पूछे होंगे। अगर ऐसे अद्भुत प्रश्न और उनके जवाब की इच्छा आप रखते हो तो आपको इसके लिए एक छोटा सा कार्य करना है। क्या करना होगा? बस वही करना है, आप इस लिंक पर क्लिक कर लीजिए। पर पहले आज के दिव्य महाप्रयोग को देखिए, क्योंकि बड़ा ही दिव्य है ये, और साथ ही साथ राशिफल को सुन लीजिए, और फिर इसके पश्चात आप इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली, क्योंकि सूत्र आज का मिलाना होगा आपको अपनी कुंडली में, और देखिए किस भाव में है आपके देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि एक बेहद अद्भुत सूत्र आपको बताने जा रहा है। भाग्य और भाग्येश का हमारे जीवन पर कितना महत्व है, कितना प्रभाव है, हम सभी जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक कहा गया है। जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो, देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो और भाग्येश चतुर्थ में हो, अथवा देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो, भाग्येश पंचम में हो, देवगुरु अगर लग्न में है तो भाग्येश नवम में हो अथवा दशम में हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो पहचान है वो एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में होता है। ऐसे जातक का आचरण, ऐसे जातक के दिए हुए ज्ञान, ऐसे जातक की बातें सभी मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातक का जो भाग्य है उसका एक साइलेंट पार्टनर होता है। वो थक भी जाए तब भी उसका भाग्य नहीं थकता, उसके लिए सदैव रास्ता बनाता रहता है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ में हो और ऐसी स्थिति में भाग्य भाव का स्वामी लग्न में हो, चतुर्थ में ही गुरु के साथ युति बनाए हुए हो, पंचम, नवम अथवा दशम में हो, तो जातक को मातृपक्ष से विशेष संरक्षण मिलता है। ऐसे जातक के अंदर आंतरिक शांति, घर से सहयोग मिलता है, मानसिक रूप से वो बहुत संतुलित होता है। भाग्य का धनी ऐसा जातक अपने जीवन काल में
उन ऊंचाइयों को हासिल करता है जहां तक पहुंचना मानव मात्र का ख्वाब हो। कुल मिलाकर के अगर ऐसी स्थिति में आपके भाग्येश और गुरु का संबंध बन जाए तो आपके लिए कुछ भी इस धरा पर अलभ्य नहीं है। देव गुरु बृहस्पति यदि कुंडली के पंचम में हो और भाग्येश लग्न में हो, कुंडली के दूसरे भाव में हो, कुंडली के पंचम, नवम अथवा एकादश में हो, तो यह योग जातक को ज्ञानवान, नीति प्रधान, दूरदृष्टि से युक्त, जातक केवल अपने बारे में नहीं सोचता वरन समाज के बारे में भी सोचता है। और ऐसे लोग जब कोई निर्णय लेते हैं तो इनके निर्णय से ये स्वयं ही अकेले नहीं, पीढ़ियां तक प्रभावित हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति यदि कुंडली के भाग्य भाव में हो और भाग्येश लग्न में हो, तृतीय में हो, पंचम में हो, नवम में हो, दसम में हो, एकादश में हो, इसे श्रेष्ठतम गुरु का भाग्य समन्वय कहा गया है। जातक के जीवन में विदेश, धर्म, यात्रा, उच्च शिक्षा, हर सुख का योग है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके ये योग केवल उसी के लिए नहीं वरन उसके संपर्क में जो भी आए उनका भी भाग्य बदल जाएगा। और जन्म कुंडली के दसम में देवगुरु बृहस्पति हो और ऐसी स्थिति में भाग्येश लग्न में हो, द्वितीय में हो, चतुर्थ में, पंचम, नवम, दसम में, तो इसे धार्मिक नेतृत्व कहा गया। ऐसा जातक नीतिगत प्रशासन वाला, यानी ऐसा जातक सन्मार्ग पर चलने वाला, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, न्याय को मानने वाला और आध्यात्म के क्षेत्र में उच्च पद तक पहुंचने वाला होता है। इनकी निर्णय शक्ति इतनी स्पष्ट होती है कि विरोधी भी इनके आगे झुक जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जितने भी सिद्धांत बताए हैं, मुझे लगता है कि पहली बार नहीं बता रहा हूं, पहले भी इसकी चर्चा मैंने कर रखी है। अगर आप मेरे ज्योतिष के पुराने दर्शक हैं तो नए दर्शकों के लिए नया ज्ञान होगा। आपकी कुंडली में देखिए कि किस भाव में है देवगुरु बृहस्पति। अगर कुंडली के इन्हीं भाव में है देवगुरु बृहस्पति तो फिर देखिए कि भाग्येश का संबंध कहां है। मान लिया जाए कि मैंने कुछ सिद्धांत आपको बताए, आपकी कुंडली में ये सिद्धांत तो नहीं बैठ रहे, तब भी आप देखिए कि आपके भाग्येश और गुरु का संबंध कैसा है, किन भावों में, किस भाव में बैठे हैं आपके देवगुरु और किस भाव में है आपके भाग्येश। अब मान लिया जाए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं मेरे तो भाग्येश ही देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर भाग्येश ही देवगुरु बृहस्पति होकर के लग्न में बैठे हों, चतुर्थ में बैठे हों, पंचम में बैठे हों, नवम दसम में बैठे हों, तो फिर कुछ पूछना ही कहां। फिर तो आपके भाग्य की प्रशंसा केवल इंसान क्यों, देवता भी करेंगे, उनको करना ही चाहिए। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ऐसा संबंध कुंडली के इन भावों से बन जाए तो आप कोई आम भाग्य धारण करने वाले तो है नहीं, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि जिनकी कुंडली में योग हो उनको क्या मिल जाएगा विशेष। उसी सवाल का जवाब मैंने प्रारंभ में दिया था, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। आप उन सभी लोगों में आगे हैं जो संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, उनके बगल से आप ऐसे तीव्र गति से गुजरेंगे कि उनको समझ नहीं आएगा कि मेरे प्रयास में कहां कमी रह गई। हो सकता है आपके प्रयास कम हो, आपके पुरुषार्थ। हालांकि मैं एक बात और बता दूं प्रिय दर्शकों, यह बात बड़ा समझने वाली है कि जिनकी कुंडली में ऐसे भाग्य योग होते हैं वो सो के कभी नहीं पाते हैं। वो भी मेहनत उतनी ही करते हैं बल्कि उससे ज्यादा करते हैं। हां, हो सकता है कई बार जिनकी कुंडली में भाग्य बल बहुत ज्यादा हो उनके लिए समाज में यह दिखाई नहीं पड़ता कि क्योंकि बड़ा समझने का विषय है। जिनका भाग्य बल इतना बली होगा उनको संघर्ष करता कोई आम देख नहीं पाएगा। या तो किसी अच्छे घर में जन्म ले लेंगे क्योंकि भाग्य उनका बली है, और फिर वो जो करेंगे लोगों को लगेगा कि इस तो बहुत सस्ते में पा गया। असल में वो सस्ते में कहां किसी को कुछ मिलता है, उसके लिए प्रयत्न ही करना पड़ता है। लेकिन हां, लोगों को यह प्रतीत हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में है तो निस्संदेह आप बड़े ही भाग्यवान हैं और इस भाग्य का लाभ अवश्य उठाइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके और उस जल से स्नान करेगा। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बढ़िया है और कोई भी उलझन परेशानी हो वो सुलझने वाली है। रुके हुए कार्य बनेंगे। बस एक बात ध्यान रखिए, क्या आज का काम आपको आज ही पूरा करना है, कल पर नहीं टालना। इससे केवल और केवल आपको नुकसान होने वाला है, विशेषकर धन का नुकसान होगा। और जो भी अवसर मिले उस अवसर का आपको लाभ उठाना है। हर दृष्टिकोण से दिन सकारात्मक बन जाएगा। बाकी कोई समस्या उलझन परेशानी थी वो सुलझने वाली है। आज आपका दिमाग इस कदर सक्रिय रहेगा कि
कि कोई ना कोई जुगाड़ आप लगाते रहेंगे, योजना बनाते रहेंगे और कुल मिलाकर के यही योजना आपको सफलता देने वाली है। जो भी कदम आप उठाएंगे उसका आपको फायदा अवश्य मिलेगा, किसी न किसी बात की खुशी मिलेगी। मित्रों के साथ है तो अच्छा समय बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव था तो उस तनाव से भी मुक्ति मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। बासी भोजन और अधिक मसालेदार भोजन का सेवन ना करें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश अगर आप करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। आज घर के आसपास कहीं नीम का पौधा मिले तो नीम के पौधे की जड़ में शहद मिश्रित जल अर्पित करिए। जल में थोड़ा शहद मिलाइए और वो जल जाकर के नीम के जड़ में डाल दीजिए। रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे, बनने लगेंगे। जो मौका आप देख रहे थे कि मौका मिले तो मेरा काम बने, वो मौका मिलने लगेगा। घर परिवार के मध्य कोई कलह परेशानी की स्थिति थी, संतान को लेकर के कुछ चिंता या परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। संबंध में मधुरता आएगी। बाकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग इत्यादि है तो वहां भी आपका संबंध मधुर होगा, रिश्ते बनेंगे और फायदा भी आपको मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। नौकरी व्यापार हर जगह अच्छे ऑफर आपको मिलने वाले। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे तो कर सकते हैं। याद रखिए, जो भी कार्य करिए किसी अनुभवी बुजुर्ग की सलाह लेकर के करिए, दिन और अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार कर सकते हैं, बल्कि प्रेम संबंध में कोई परेशानी है उसको दूर करने के लिए बातचीत करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। सिर दर्द की मामूली शिकायत संभव है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचारण कर रहे हैं। आज जल में थोड़ा सौंफ डाल दीजिए। जो भोजन खाते हैं उस सौंफ को जल में डाल करके उस जल से अपने बाएं कान को धो लीजिए। बस इतना ही करिए। ये प्रातःकाल ही आपको कर लेना है। इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। क्या होगा इससे? दिन अच्छा जाएगा। आपके कार्यक्षेत्र में अगर कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। विरोधी आपके शांत होंगे, यानी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जीवन शैली में अगर अपने बदलाव करना चाहते हैं तो करिए। टेंशन आपकी वैसे भी कम हो जाएगी। कोई नया कार्यालय, कोई नया दुकान खरीदने का मन बना रहे हो तो ये कार्य कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। यात्रा आप कर सकते हैं। और कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। दिमाग में जो भी आपकी योजना है उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइए, मेहनत करिए, इसका फायदा आपको मिलेगा। किसी के साथ कोई पुरानी शत्रुता है तो उस शत्रुता को भूलकर आगे बढ़ने में भलाई है। बाकी दांपत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। हां, आज कुछ बातों का आपको ख्याल भी रखना है। क्या? माता से झूठ नहीं बोलना। 2, मित्र से झूठ नहीं बोलना। तीसरा नंबर पर आज अपनी तरफ से किसी की चुगली आपको नहीं करनी है। चुगली का अर्थ किसी को धोखा नहीं देना है। बस इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी दिन ठीक है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। विशेष करके जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल और निवेश भी आप करें। तो वही कर्क के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर उस जल से स्नान करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सकारात्मक सोच आपके अंदर और जागृत होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा, आज दूसरों से बहुत उम्मीद नहीं रखना। आपसे कोई उम्मीद रखा है तो आप उसकी मदद कर दीजिए, पर अपने लिए, अपने काम के लिए बस एक ही मूल मंत्र आपको याद रखना है कि जो भी मेरा होगा अपने भरोसे होगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने वाला है। बातचीत से आपकी परेशानियां दूर होंगी। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोशिश लगातार आपको करनी है। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जिद नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। आपकी परेशानियां वैसे ही खत्म होंगी। मित्र का साथ मिलेगा। माता पिता का सहयोग, छोटे भाई बहनों से सहयोग, अगर उनके साथ संबंध में तनाव था तो उसमें कमी आएगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था उसको वापस पाने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। आज आपका कारोबार भी व्यवस्थित दिखाई पड़ रहा है। तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। परंतु कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, विशेष करके अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं, अकेले तो कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो सावधानी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा कोई चिंता नहीं है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करें।
सिंह के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन आपका बढ़िया है और इसका और भी फायदा उठाइए। अगर आप आज श्री सूक्त का 3 पाठ करें घी का दिया जला करके तो दिन और अच्छा होगा। धन आगमन और धन संचयन दोनों होगा। कोई ऐसा कार्य जिसे पूरा करने के लिए कोशिश लगातार बहुत समय से कर रहे थे, आपकी वो कोशिश सफल हो जाएगी, मिलेगा और उम्मीद से बढ़कर के मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, व्यापार से संबंधित यदि कोई विवाद या परेशानी थी उसका निपटारा होगा। कार्यस्थल पर अगर देखें तो वातावरण आज आपका आपके लिए अनुकूल रहने वाला है और बाकी जो भी परेशानियां, उलझने, बाधाएं थी वो सब सुलझेंगी। पर याद रखिए, मन में अगर कोई चिंता है, कोई परेशानी है तो उसका जिक्र हर किसी से शेयर मत करिए। उसको दूर करने के लिए आप जो कर सकते हो करिए, पर हर किसी से शेयर मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में किसी तरह की लापरवाही से बचना होगा। लापरवाही से नुकसान हो सकता है। अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर के कदम आगे बढ़ाइए, तब सफल होंगे। और मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइए। गलत तरीका, शॉर्टकट आज आपको यूज करने से बचना चाहिए। इससे केवल और केवल नुकसान होगा। बाकी धन संबंधी मामलों में मैंने बता दिया है, स्थिति में सुधार दिखाई पड़ रहा है। भाई बहनों से अगर कोई विवाद है तो यथावत रहेगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा। जीवन साथी का सहयोग और विद्यार्थियों की बात करूं तो अनुकूल परिणाम के लिए तैयार रहिए, दिन अच्छा है। तो कुल मिलाकर के सिंह के जातकों का बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। पेट का ख्याल रखिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल और निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर आपके संचरण कर रहे हैं। आज सावधानी बरतनी है। जल में लाल चंदन डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। एक लौंग भी डाल दीजिएगा। लाल चंदन देवी के मंदिर में जाकर के दान कराएं तो और ज्यादा फायदा आपको मिले। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो ना करें। जो चल रहा है उसी को सुधारने का प्रयत्न करें, उसी को ठीक ढंग से करने का प्रयत्न करें। छोटी मोटी बाधाएं, अनचाही परिस्थितियां आज उत्पन्न होंगी। जिन मित्रों पर बहुत भरोसा है, जिनसे आपको सहयोग की उम्मीद है, वो सहयोग मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। पर एक बात आपको बता दूं, मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिएगा। मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। कारोबारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा, पर जल्दबाजी में लिए गए फैसले आज कन्या राशि को केवल नुकसान पहुंचाएंगे। ये बात विद्यार्थी भी अपने लिए लागू रखें। प्रेमियों के लिए दिन साधारण कहूंगा। हालांकि जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है, अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होने वाली। जिनको गैस व एसिडिटी की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें। तुला के जातक आज शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग के पास बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही साथ शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करें। दिन आपको भी आज परेशानियों में डालेगा। बहुत अधिक आज आपको जोखिम नहीं उठाना। जोखिम भरे कार्य को करने से बचना चाहिए। गोचर कुंडली में परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। बहुत प्लानिंग के साथ ही आपको काम करना होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको नुकसान हो सकता है। एकाग्र होकर के काम करिए। मानसिक भटकाव बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। और कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि कोई कानूनी अड़चन या परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे संबंधित समस्या आज सुलझने वाली है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध में सफलता तो है। बातचीत से आपकी परेशानी दूर हो सकती है, परंतु प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारणतः ठीक है। जो लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला और निवेश आप ना करें। तो वहीं वृश्चिक के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। किसी सिद्ध संत की समाधि घर के आसपास कहीं है तो जाकर के दर्शन करा सकते हैं। वहां जाकर के कुछ फल का दान कराइए, कुछ धन दान कराइए। समस्या का समाधान निकल आएगा। अगर किसी समस्या में है तो दिन अच्छा है। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा। ज्यादातर काम आपके बनेंगे। जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह की मदद मिलने वाली है। किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए भागदौड़ कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। माता पिता से सहयोग मिलेगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। अचल संपत्ति से संबंधित अगर कार्य करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। अपने लिए कोई फ्लैट इत्यादि की तलाश रहे हैं तो आपका ये काम बनने वाला है। शाम होते होते किसी मित्र के साथ आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। उसके लिए, आपको अपने लिए नहीं, उसके लिए जाना पड़ सकता है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिए, प्रेमी के बात पर शक नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, जिन लोगों को सिर दर्द की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर लाल है। और निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज
स्नान के पश्चात तांबे के पात्र से भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। जल में एक लौंग अवश्य डाल दीजिएगा। कदम आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छा है दिन। अगर घर के आसपास कहीं लाल मदार का पौधा है तो उसकी जड़ में जल अर्पित करिए, दिन फायदेमंद हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में दिन बेहद सकारात्मक है आपके लिए। किसी भी प्रकार के विवाद से में फंसे हुए थे, परेशान थे, उससे आपको राहत मिल जाएगा, बाहर निकल जाएंगे। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आप जो भी प्रयत्न कर सकते हो करिए, आपको सफलता मिलने वाली है। आपकी समस्याएं खुद ब खुद सुलझेंगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। भाग्य का साथ मिल रहा है। समय आपके पक्ष में है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, सफलता मिलने वाली है। मित्र का साथ, आसपास के लोगों से सहयोग और विपरीत का पूरा पूरा समर्थन प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। निराशा से आपको बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। कफ से अगर परेशान है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। और निवेश आप करें। मकर के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आज एक तिल तेल का दिया जलाइए। हनुमान जी के प्रतिमा या तस्वीर के सम्मुख या मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में जाकर के जला दीजिए। आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। विशेष करके नौकरी में, कार्य क्षेत्र में, अगर व्यापारिक क्षेत्र में कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न हो गई थी जिसका आपको खड़े पांव समाधान नहीं मिल रहा तो आप ये काम करिएगा। बाकी परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा। उनकी ओर से सकारात्मक सुझाव मिलेंगे। तैस में मत आइए। क्रोध में आने से आज का दिन खराब हो सकता है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। अगर काम के बोझ के चलते परेशान है या कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानियों के चलते परेशान है तो आज का प्रयोग कर लीजिएगा, आपको राहत मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के विस्तार के लिए आज आपको विशेष कोई प्रयत्न नहीं करना है। जैसा चल रहा है दिन चलने दीजिए। जो उलझने हैं उन्हीं को सुलझाने का प्रयत्न रखिए करिए और जितना हो सके धैर्य रखिए, शांत रहिए, संयम से रहिए और तनाव से बचने का प्रयत्न करिए। बातों को छुपाने की जगह जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे बातचीत करिए। किसी की चुगली, किसी की बुराई मत करिए। रुका हुआ पैसा न मिल पाने के कारण भी या कहीं से पैसा आने की उम्मीद थी उसके न आने के कारण भी आज आप थोड़े मानसिक रूप से परेशान होने वाले हैं। बात विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा, थकान, नींद की कमी से आज आप परेशान होंगे। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। घर के आसपास कहीं देवी का मंदिर है तो देवी के मंदिर में जाएं। वहां जाकर के आज कवच अर्गला कीलक का पाठ करें और एक घी का दिया भी जलाएं। इससे उलझनें थोड़ी सुलझेंगी या यूं समझ लीजिए कि अगर किसी समस्या से जूझ रहे तो उससे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में आज चिंता, परेशानी रहने वाली है। कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। और हां, कोई ऐसा व्यक्ति अगर सलाह दे दे जिसको आप बहुत न जानते हो तो बहुत कम पहचान वाले व्यक्ति की सलाह मानकर के कोई कदम मत उठा लीजिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी की राय अवश्य मानिए। दांपत्य जीवन ठीक है आपका, यह बहुत अच्छी बात है आपके लिए। पर घर का वातावरण थोड़ा सा चिंता आपको करा देगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिए और सफलता के दृष्टिकोण से आपको खूब संघर्ष करना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें। और मीन के जातकों की बात कर ले तो भाग्य आपका बुलंद है। आज एक चुटकी सफेद नमक लीजिए जो खाते हैं घर में और उसको अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। एकाग्र होकर के अपना काम शुरू करिए, सफलता मिलेगी। हर काम वक्त पर पूरा होगा, आप सफल रहेंगे। व्यापार से संबंधित चिंता है, चिंता त्यागी, अपने काम में लग जाइए। परेशानियां खुद ब खुद कम होंगी, मौका आपको मिलेगा, सारे काम बनेंगे। घर को लेकर के कोई चिंता, व्यापार को लेकर के चिंता, सब चिंता दूर। यात्रा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें, बाधाएं दूर होंगी। तो कुल मिलाकर के दिन मीन के जातकों का बढ़िया है। व्यय करें पर अति व्यय से बचें। बिना देखे समझे कहीं कोई इन्वेस्ट ना करें, सोच समझ करके इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। बाकी दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी इत्यादि उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी। बाकी स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जिसमें मौसमी बीमारियां उनको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।